ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी बोलो हुए जैसे अस कही नयन नीर भरी गही पद कंपित गात, नाथ भजो रघुनाथ ही अचल होई अहिवात। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण मय सुता उठाई, कहे लगा खल निज प्रभुताई। सुनते प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन। वरुण कुबेर पवन जमकाला, भुज बल जितऊ सकल दिगपाला। देव धनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। वरुण कुबेर पवन यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता दानव मनुष्य सभी मेरे वश में, फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया। नाना विदित कहे सी बुझाई, स्वभाव होरी बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय सजाना, काल बत्स्य उपजा अभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझा कर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा आई मंत्री ने ते पूजा, सभा आई मंत्री ने ते पूजा। करब कवन विधि रिपु कहे जूझा। सभा आई मंत्री ने ते पूजा, करब कवन विधि रिपु से जूझा। कहीं सचिव सुनो निशिचर नाहा, बार बार प्रभु पूछूं कहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। कहूँ कौन भय करिय विचारा, नरक पे भालू आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है, मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री है। सबके वचन श्रवण सुनी, कहा प्रहस्त कर जोरी। नीति विरोध न करिय प्रभु, मंत्री न मति अति थोरी। कानों से सबके वचन सुनकर रावण पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कहीं सचिव सठ ठकुर सुहाती, नाथ न पूर्व आओ यही भांति। बार दिनांग एक कपियावा, तासु चैत मन मोह सब भगावा। हे सभी मूर्ख, ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री ठकुर सुहाती मुँह देखी कह रहे हैं। हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं उबड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांग कर आया था, उसका चित्त सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। क्षुधा न रही तुम्हें तब काहू, जारत नगरु कसन धरी खाहू। क्षुधा न रही तुम्हें तब काहू, जारत नगरु न कसन धरी खाहू। सुनतनी का आगे दुख पावा, सचिव असमत प्रभु ही सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख नहीं थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जेहि बारी से बंधायु हेला, उतरे सेन समेत सुबेला। सो भनु मनुज खाब हम भाई, बचन कहीं सब गाल फुलाई। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बंधा लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा। हे भाई, कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे, सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। तात बचन मम सुनी अति आदर, जनि मन गुण मोह करी कादर। प्रिय वाणी जे सुनहि जे कहें, ऐसे नर निकाय जगह आहें। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए, मुझे मन में काय न समझ लीजिएगा।
जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक है, जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। वचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहित नर प्रभु थोरे। प्रथम बसीठ पठौ सुनि नीति, सीता दे करहु पुनि प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूध भेजिए और फिर सीता को देकर राम जी से प्रीति मेल कर लीजिए। नारी पाए फिर जाहि जो तो न बढ़ाई रारी, नाहित सन्मुख समर महे तात करिया हठिमारी। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाएं, नहीं तो यदि न फिरे तो हे तात सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक डटकर मार काट कीजिए। यह मत जो मानो प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजसु जग तोरा। सुत सन कह 10 कंठ रिसाई, असीमति सठ के तो ही सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मत मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से से भरकर पुत्र से कहा, हे अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अबहिते उर संशय होई, अबहिते उर संशय होई, बेन मूल सुत भयहु घमोई। सुनि पितु गिरा परुष अति घोरा, चला भवन कहे बचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ है, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ है। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित मत हो तो इन लागत कैसे, काल विभसकों भेषज जैसे। संध्या समय जान 10 सीसा, भवन चलो निरखत भुज बीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के वशी हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखते हुए महल को चला। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्रता होई अखारा। बैठ जाय तई मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था, वहां नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूह को गाने लगे। बाजहि ताल पखाउज बीना, नृत्य करहि अपछरा प्रवीणा। ताल कर ताल, पखावज मृदंग और वीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। सुना सीर सत सरिससो, संतत करई विलास। परम प्रबल रिपुशीस पर, तद्यपि सोचन त्रास। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न तो चिंता है और न ही डरी है। यहाँ सुबेल शैल रघुवीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा। शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य सम शुभ्र विशेखी। यहाँ श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्ज्वल शिखर देखकर ताहा तरु की सलय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए। तापर रुचिर मृदुल मृगछाला, ते आसन आसीन कृपाला। वहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपाल श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दिशि चाप निसंगा। दूकर कमल सुधारत बाना, का लंकेश मंत्र लगी काना। प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। बड़ भागी अंगद हनुमाना,
चरण कमल चापत विधिनाना प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन कठिन संग कर बाण सरासन परम भाग्यशाली अंगद हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन में से प्रभु की पीछे सुशोभित हैं। एहि विधि कृपा रूप गुण धामा राम आसीन, ए विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन, धन्य ते नरे ध्यान ते जे रहत सदा लयलीन। इस प्रकार कृपा से रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान है। वे मनुष्य धन्य है जो सदा इस ध्यान में लो लगाए रहते हैं। पूरब दिशा बिलो की प्रभु देखा आदित्य उदित मयंक, पूरब दिशा बिलो की प्रभु देखा उदित मयंक, कहत सब देखूं शशि मृगपति सरिस असंक। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा, तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है। पूरब दिशि गिर गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि, मत्त नागतम कुंभ बिदारी, शशि केसरी गगन बनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मतवाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। बिथुरे बिथुरे नभ मुकुता हल तारा, निधि सुंदरी केरि सिंगारा, कह प्रभु शशि बहु में चकताई, कहु काह निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं जो रात रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कहा सुग्रीव सुनो रघुराई, शशि प्रभु प्रकट भूमि गए छाई, मारू राहु शशि कहा कोई, उर महापरि श्यामता सोई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। को कहा, जब दिधि रति मुख कीना, सार भाग शशि कर हरिलीना, छिद्र सो प्रकट इंदूर माही, तेहि मग देखूं नभ परिछाही। कोई कहता है, जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उससे दिखाई पड़ती है। प्रभु कहा, गरल बंधु शशि केरा, आदित्य निज उर दीन बसेरा, विष संयुत कर निकर पसारी, जारत विरह वंत नर नारी। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। कह हनुमंत सुनहु प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास, तब मूर्ति विधुर बसते सोई श्यामता भास, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे।